जय श्री माता जी। मैं श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि श्री माता जी ने मुझे आप लोग सहयोग के बीच में मुझे इस विषय पर पुनः बोलने का मौका दिया। जय श्री माता जी। सबसे पहले हम मेडिकल साइंस एंड सहज योगा श्री माता जी ने जो साइंटिफिक तरीके से हमें बताया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग के मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ किसी को प्रॉब्लम्स होती है, कुछ रहती है, कुछ दो चार लोग बताना चाहेंगे? आवाज़ ठीक है, आवाज़ बना दो। नहीं, माइक अभी मत दीजिए। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या हम लोग डायरेक्ट शुरू करें? आप देख लीजिए, यदि इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो अपन बाद में देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस जो श्री माता जी ने हमें बताए हैं इसके बारे में। तो सर्वप्रथम हम जान लें कि सहज योग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, लेकिन यदि आप सहज योग बराबर तरीके से करते हैं, नियमित रूप से ध्यान धारणा करते हैं, फुट सोकिंग करते हैं, कलेक्टिविटी अटेंड करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती चली जाती है। इस बात से सब लोग वाकिफ़ हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं अपने आप ठीक होती हैं, क्योंकि हमारी जो हेल्दी बॉडी है वो एक बाय प्रोडक्ट है। हम जैसे सहयोग करते हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें एक स्वस्थ शरीर मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से ध्यान करें। हमें अपने शरीर को इसके लिए तैयार करना पड़ता है। जैसे कि वाटर प्रूफ वॉचेस होती हैं, उनको पानी में डाल के देखते हैं ना कि पानी में जो है वो वॉच ख़राब तो नहीं होती है। ऐसे कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, कई तरह की हमारे साथ कंप्लेंट्स रहती हैं, कुछ कुछ रहता है, तो हम उसके प्रति अपने आप को हमें मजबूत बनाना होता है। तो हमें थोड़े इस विषय पर हम जानकारी लेंगे। नेक्स्ट करें। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जितनी भी आपकी शिकायतें हैं या तकलीफ़ें हैं, उन सब का हल क्या है? हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमें जो है सब कुछ, यदि सहयोग में आने के बाद भी आप खुश नहीं हैं, उदास हैं या चिंताओं में उलझे हुए हैं, तो परम चैतन्य भी हट जाता है। रियलाइजेशन के बाद भी दोष भाव, गलत विचार, अगर ये सब आते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो इस तरह से हुआ कि बहुत बड़ा बोझ हम अपने गले पे लटकाए बैठे हैं। हमारी लेफ्ट विशुद्धि किसी तरह से गिल्ट में आकर या कई चीज़ें हम अपने ऊपर लादे हुए बैठे हैं, और हम कहते हैं कि हमें तो समस्या का हल ही नहीं मिल रहा। तो उस प्रॉब्लम को तो छोड़िए, जो इतना भारी वजन आपने लटका रखा है उसे तो छोड़िए। जो श्री माता जी ने बताया है उसको एक्सेप्ट करिए। तो अपने अंदर थोड़े हमें चेंजेस लाना पड़ते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ता है, क्योंकि सहयोग क्या है? तत्व पे उतरता है। जहाँ से बीमारियाँ शुरू होती है सहयोग वहाँ पे उतरता है। तो तत्व क्या है ये हमें जानना चाहिए। यदि हम केवल सुपरफिशियली करते रहेंगे कि हमने ये ट्रीटमेंट कर लिया, वो ट्रीटमेंट कर लिया और हम तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, हम तो कई सालों से सहयोग में हैं लेकिन हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? आपने उस तत्व को जाना। क्या आपने जाना कि श्री माता जी ने क्या कहा है उस चक्र के बारे में, उस नाड़ी के बारे में, उसके गुणधर्म क्या हैं, किन कारणों से कैचेस आते हैं, क्या हम ये जानते हैं? तो हमें अपने इन चक्र और नाड़ियों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान अपने अंदर उतारिए। ये हर सहयोगी को मिनिमम से मिनिमम ये ज्ञान अपने अंदर उतारना ही पड़ता है। सबको पता होना चाहिए कि नाड़ियों में कैचेस क्यों होते हैं या चक्रों में कैचेस क्यों होते हैं, और कैसे हम अपने अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उस समस्या को से दूर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सारी समस्याएं श्री माता जी के चरणों में हमें अर्पित करना है। हम ये सब जानते हैं कि उनके चित्र से भी चैतन्य बहता है, चित्र से ही बहता है अभी, यह बात पूर्णतया सत्य है। तो हमारी सम्मान में प्रिय श्री माता जी हमें सारी तकलीफ़ों को खींच लेती है और हम सदैव मुस्कुराते रहते हैं। हमारी स्थायी मुस्कान का रहस्य सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सहयोग में कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो हमें क्या करना है? नियमित ध्यान धारणा हमें करना ही है। जिस तरह अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह हमारे अंदर जो भी कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे नकारात्मक प्रभावों को ख़त्म कर देती है। तो हमें क्या करना है? नियमित रूप से फुट सोकिंग, रेगुलर फुट सोकिंग सब लोग करते हैं। नियमित जल क्रिया, यहाँ जितने सहयोगी भाई बहन हैं नियमित रूप से जल क्रिया करते हैं, फुट सोकिंग करते हैं। तो इसके लिए ऐसा है कि आप नियमित रूप से फुट सोक करें तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक होती है, क्योंकि हम मेंटल और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लियर करते हैं। अतः नेगेटिविटी की पकड़ हमारे पर ढीली होती चली जाती है।
आपको कुछ भी समस्या हो आप फुट सो करें। रात को सोने के पहले तो ज़रूर करना है, लेकिन 2 बार करेंगे तो कोई भी समस्या आपका बाल बांका नहीं कर सकती। इसके अलावा जिसको कुछ और भी समस्या है उसे ज़्यादा बार करने की भी एडवाइस दी जाती है कि आप 3 या 4 बार भी कर लीजिए यदि आपकी कोई समस्या है, क्योंकि फुट सोकिंग से हमारी सारी नेगेटिविटी उसके द्वारा, समुद्र तत्व के द्वारा खींच ली जाती है। तो 80% बीमारियां तो हमारी वैसे ही ठीक हो जाती हैं, बाकी 20% के लिए हमें अपने अंदर कुछ मूलभूत परिवर्तन करना पड़ते हैं। नियमित ध्यान, क्या हम सुबह जल्दी उठकर ध्यान करते हैं? कितने लोग हैं सुबह जल्दी उठ के ध्यान करते हैं? 4 बजे कितने लोग उठते हैं? 4 से 6 के बीच मैक्सिमम हमारा परम चैतन्य सक्रिय रहता है और बहुत आशीर्वाद श्री माता जी हमें उस समय प्रदान करती हैं। उस समय उठ के देखिए, परम चैतन्य बहता है, आपको सिर्फ हाथ खोलने की देर है और आपको सारा कुछ आपके अंदर एक्सेप्ट होता है। तो कृपया करके सुबह जल्दी उठें। कोई भी वृक्ष कब विकसित होता है? हमने कभी देखा नहीं कि कब पौधे बढ़ते हैं, कब इतने बड़े बड़े पेड़ बढ़ते हैं। वो सब सुबह के समय ही बढ़ते हैं, जो दिखाई नहीं देता। तो हमारे अंदर की ग्रोथ भी जो है वो सुबह के समय मैक्सिमम होती है। तो सुबह जल्दी उठें, अपने जो भी आपका दिनचर्या है उसमें परिवर्तन लाएं, सब कुछ छोड़ के सुबह जल्दी उठ के ध्यान करना सीखें। जो ध्यान नहीं करते वे उथले हो जाते हैं, सुपरफिशियल हैं, अतः उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो प्रतिदिन आपको ध्यान करना है। कोई भी ऐसा कार्य, भले ही आप खाना ना खाएं, नहाएं नहीं, आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य आप प्रतिदिन करते हैं वो ना करें, लेकिन ध्यान आपको अवश्य करना है। तो ही आपको सहयोग की सारी समस्याएं जो आप हल करना चाहते हैं आपको सहयोग के द्वारा तभी हल होगी जब आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे। ऐसा नहीं कि साहब हम ध्यान तो करते हैं पर मन नहीं लगता, ये नहीं होता, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। ध्यान आपको करना ही होगा। सहयोग में अपनी एग्रेसिवनेस या उग्रता को शांत करने का प्रयत्न करें। इससे आप भजन आदि यदि गाते हैं तो आपको उससे काफ़ी शांति मिलती है। तो आप उस तरह से भजन से भी भक्तिभाव कर सकते हैं। दूसरी बात आगे जो है वो इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन करें। ध्यान में आप देखें कि आपके कौन से चक्र पकड़ते हैं। सुबह के ध्यान के समय आप बैठ जाइए हाथ खोल के, और जो श्री माता जी आपको आशीर्वाद दे रही वो ग्रहण करें। फिर आप देखें थोड़ी देर बाद कि आपके हाथों में कोई चक्रों में पकड़ है, क्या है, आप उसे नोट कर लीजिए। जब आप नेक्स्ट ध्यान में बैठेंगे आप क्लियर करिए उसे कि उन चक्रों में क्या खराबी है, किस तरह से उसको क्लियर किया जा सकता है, क्यों पर्टिकुलर चक्र आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये इंट्रोस्पेक्शन है। स्वयं को देखें, सहयोग का ज्ञान, नॉलेज जो है अपने अंदर उतारें। पहले आप मेंटल लेवल पे जांच लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप उतरते जाएंगे। अपनी गलतियों को देखें, दूसरों की गलतियों को नहीं देखना है। आपके अंदर जो गलतियां उसको देखें, दूसरों की अच्छाइयों को देखें, दूसरों की गलतियों को निकालने की कोशिश ना करें। इसके बाद जो रेगुलर इतने सारे सेमिनार्स और सब कुछ होते हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं या आपस में बातचीत होती है, बैठक होती है, तो कई सारे प्रश्न उभर के आते हैं। हम वो धीरे धीरे एक साथ लेते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमें जोड़ों में बहुत दर्द बना रहता है। फिर आता है कि कई बार लोगों को लगातार बैठने में प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत देर तक हम एक जगह नहीं बैठ सकते, हमारे कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। कई बार पूरे शरीर में अकड़न सी बनी रहती होता है ऐसे कई लोग के साथ। कई बार शरीर में अकड़न होती है, हाथ पैरों में झुंझुनी आने लग जाती है, या हाथ पैरों में कंपन होता है, या गर्दन में दर्द बना हुआ है। यदि आपको इस तरह की कुछ भी समस्याएं हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम है। और हम जानते हैं कि लेफ़्ट साइड क्यों पकड़ाती है। लेफ़्ट साइड इसलिए कैच होती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा पास्ट में जो कुछ गुजर गया उसमें ही अटका रहता है, उसी को लेके बैठा है, उसी बात को लेके कर रहा है, वही विचार चल रहे हैं और वो सारे विचार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। यदि इस तरह की कुछ समस्या है तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाता है? उदास, आलसी प्रवृत्ति का, उसका नकारात्मक एटीट्यूड रहता है। हर बात की शुरुआत नहीं से करना, शिकायतें करने वाले, कुछ भी उनको कहा जाएगा कॉन्फिडेंस की घोर कमी, आगे आके बात करने को बोलेंगे नहीं करेंगे, अकेले बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे। इस तरह की जो है उस तरह की घटनाएं सब कुछ उनके अंदर घटित होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें सारी शरीर में दर्द सा बना रहता है और दर्द से संबंधित कई तरह की शिकायतें होती हैं। तो हम देखते हैं श्रीमाता, यदि आपने ध्यान किया और अपने पास के विचारों को आप छोड़ पाए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यदि वो सब करने में सक्षम हुए फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ क्लियरेंस टेक्निक से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे जो श्री माता जी ने बताया है कि आप इसके लिए अपना लेफ्ट हैंड श्री माता जी को करके राइट हैंड ज़मीन पे रख के श्री महाकाली मंत्र हैं, श्री काल भैरव मंत्र हैं, श्री गणेश जी के नाम हैं,
गणेश अथर्वशीर्ष है, महावीर मंत्र हैं, ये सब कर सकते हैं। 108 नाम भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप भूमि माता पर, जितना आप ज़मीन पे बैठ के करेंगे आपकी सारी नेगेटिविटी जल्दी खींचती है, तो आप कोशिश करें कि अगर इस तरह की समस्या है तो भूमि माता पर बैठ के आप ध्यान करें। अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान को क्लियर करें। उसके लिए आप श्री महिषासुर मर्दिनी मंत्र ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी लेफ्ट स्वादिष्ठान से अंदर प्रवेश कर जाती है। लेफ़्ट की जो भी समस्या है उसके लिए श्री माता जी ने 3 कैंडल ट्रीटमेंट, 3 मोमबत्ती आप पीछे जैसे चित्र में भी दिख रहा है, आगे साइड में और पीछे रख के आप उस तरह से ध्यान कर सकते हैं। किसी दूसरे सहयोगी के द्वारा कैंडलिंग करवा सकते हैं, मोमबत्ती क्रिया करवा सकते हैं। जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द की समस्या रहती कई महिलाओं को, तो वो लोग अपनी नाभि चक्र क्लियर करें। नाभि के कारण नाभि चक्र यदि क्लियर नहीं होती है तो घुटनों में दर्द बना रहता है। और नाभि क्यों कैच रहती है? यदि हमारे अंदर संतोष नहीं है, समाधान नहीं है, हम अधार्मिक क्रियाएं करते हैं, यदि हम कंजूसी करते हैं। जो लोग कंजूस हैं, श्री माता जी ने कहा कि वो बहुत ही नकारात्मक चीज़ है, उनमें परमात्मा भी देने में कंजूसी करते हैं। तो कृपया करके कंजूसी ना करें, खुले हाथों से ध्यान दें, अपने सहयोगी मित्रों को उपहार दें, सहयोग के कार्यों में खुले दिल से दान करें। इससे आपकी नाभि खुलती है और आपकी जोड़ों की समस्या हल होती है। जोड़ों के लिए श्री माता जी ने श्री विंध्यवासिनी मंत्र भी बताया है, वो आप ले सकते हैं। जोड़ों को वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं। प्लस यदि हमारे अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस हम लेते जा रहे हैं, वाइब्रेशंस कलेक्ट भी अगर बहुत सारे हो जाते हैं तो हमें वाइब्रेशंस देना चाहिए, हमारे अंदर से फ्लो बना रहना चाहिए। तो आप बच्चों को दीजिए, पेड़ पौधों को वाइब्रेशन दीजिए, या जो सहयोगी जिनकी तबीयत आदि ठीक नहीं है आप उन्हें वाइब्रेशन दीजिए, तो एक फ़्लो बना रहता है। तो उसकी वजह से भी आपके अंदर जो दर्द है, कई बार स्वेलिंग से आ जाती है, तो वो सारी समस्याएं भी हल होती हैं। नेक्स्ट, सहयोग का प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो आपकी लेफ़्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व। या हम जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी कमजोरी लगने लग जाती है, ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। या कई बार हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हम सहयोगी हैं फिर भी बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आंसर है कि आप अपना हार्ट चक्र क्लियर करें। हमारे हार्ट में ही एंटीबॉडीज़ रहती हैं, जिन्हें श्री माता जी ने गण बोला है। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसको बढ़ाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जब हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है। हार्ट जिन भी कारणों से कैच होता है, यदि आप भयभीत वातावरण में रहते हैं, डरे डरे से सहमे हुए से रहते हैं, या घर में बड़े जो हैं वो बच्चों के सामने झगड़ते हैं, बच्चों को डराते हैं, तो बच्चा बचपन से ही डरा डरा सा रहता है। तो हमें अगर बच्चों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो माता पिता को अपने अंदर चेंजेस लाना चाहिए। या माएँ या पिता अपने बच्चे की पूरे समय चिंता करते रहते हैं तो भी हार्ट चक्र कैच होता है। या फिर हम इस तरह से हार्ट अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं, उस स्थिति में हार्ट चक्र कैच होता है। तो अपने हार्ट चक्र को क्लियर करें। श्री माता जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें। जगदम्बा साक्षात का मंत्र ले सकते हैं। लंबी सांस अंदर खींच के 12 बार जगदम बोलते हुए आपको सांस छोड़ना है। ऐसा 3 बार करें। इस तरह से लंबी वो सांस के साथ कर सकते हैं। 3 कैंडल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसा पहले बताया कि मोमबत्ती लगाएं। देवी कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। देवी कवच पढ़ने से भी जो महिलाएं जल्दी जल्दी थक जाती हैं या जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं उनको फ़ायदा होता है। बच्चे नहीं पढ़ पाते तो माएँ उन्हें पढ़ के सुना सकती हैं, वाइब्रेशंस दे सकती हैं। नेक्स्ट, राम रक्षा स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपकी हार्ट चक्र स्ट्रांग होता है। श्री दुर्गा जी के 108 नाम ले सकते हैं हार्ट पर हाथ रख के। आप ये भी कह सकते हैं जो हम श्री माता जी ने कहा है कि इस तरह से आप जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो आपके अंदर से डर धीरे धीरे भागता जाता है। तो आप कहें इस तरह से। और कलेक्टिविटी और पब्लिक प्रोग्राम्स जितना अटेंड करेंगे उतना आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर का डर निकलता है। नेक्स्ट, कई बार मानसिक समस्याएं रहती हैं, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है या कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी है या बाइपोलर डिसऑर्डर्स की समस्या कई लोग को रहती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इसके लिए आपको अति लेफ़्ट की समस्या, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट में जो लोग पहुंच जाते हैं, बाईं ओर के लिए श्री माता जी ने बोला कि बहुत बाईं ओर की ओर झुके लोग हैं, तो उनको ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आपको पहले राइट स्वादिष्ठान के मंत्र लेना है, फिर मध्य स्वादिष्ठान के मंत्र लेके फिर लेफ़्ट स्वादिष्ठान का। तो बेसिक चीज़ तो वही है कि अगर व्यक्ति बहुत लेफ़्ट में है तो उसे मध्य में आना पड़ेगा, अपने विचारों को भी छोड़ना पड़ेगा जो बहुत लेफ़्ट में है। लेकिन यदि वो नहीं कर पा रहा तो दूसरा सहयोगी उसकी जो घर में है वो उसकी मदद कर सकते हैं, इस तरह से उसे क्लियर करके। शू बीट भी कर सकते हैं, यदि समस्या बहुत ज़्यादा है शू बीट करिए। मटका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं।
कैंडल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कलेक्टिविटी में वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं, उसे कलेक्टिविटी में भी ला सकते हैं और वहाँ पे भी उसे वाइब्रेशंस मिल सकते हैं। आज्ञा चक्र पर गणेश चतुर्शीष कर सकते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर या जीसस क्राइस्ट के नाम, इनसे भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं खत्म होती हैं। नेक्स्ट, तो मुख्य यह है कि हमें अपने पास्ट, गेट आउट ऑफ द पास्ट। श्री माता जी ने कहा है कि पास्ट में जो कुछ हो गया उसे छोड़िए, अब आप वर्तमान में रहिए। सहयोग आपको वर्तमान में रहना सिखाता है। जितना आप वर्तमान में रहेंगे, आपकी ये पास्ट की सारी जो विचारधाराएं हैं सब कुछ खत्म होगी और आप पूरी क्षमता से जब वर्तमान में रह पाएंगे तो ये सब समस्याएं अपने आप हल होती चली जाएंगी। और वो हमें ध्यान में जाके देखना है कि हमें क्या लेफ्ट हैंड में पकड़ आ रही है, लेफ्ट के चक्र कैच होते हैं, ये खुद आपको जज करना है। आप हैं और श्री माता जी, आपको किसी पे विश्वास नहीं करना, कोई भी आपके बीच में नहीं है। आप श्री माता जी के सामने डायरेक्ट बैठ करके आप डायरेक्ट श्री माता जी से विनती करिए, किसी और का नहीं सुनना है, आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन श्री माता जी से। तो इस तरह से आप देखिए कि आपके क्या लेफ्ट हैंड में कैचेस हैं, किन चक्रों में कैचेस हैं और वो क्यों हो रहे हैं, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और जिन कारणों से पकड़ आ रही है वो पहले छोड़ें, उसके बाद आप ये सारे ट्रीटमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि चमड़ी में कई तरह के चकत्ते हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, खुजली आती रहती है और वाइट स्पॉट्स टाइप के हो जाते हैं। तो ये सारी जो है एलर्जी वाली जो प्रॉब्लम है ये लेफ़्ट नाभि चक्र की वजह से होती है। इसके लिए लेफ़्ट नाभि चक्र जिन कारणों से कैच होती है वो आपको छोड़ना होगा। लेफ़्ट नाभि में ग्रह लक्ष्मी का स्थान है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, या घर में अगर इस तरह से घरेलू जो वातावरण है वो अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला है, बहुत लड़ाई झगड़े वाला है, तो आपको उसको थोड़ा ठीक करना होगा। यदि इस तरह की समस्या, घर में केओस मचा हुआ है, कुछ भी हो रहा है, अशांति है, उसका असर भी लेफ्ट नाभि चक्र पे होता है। यदि हम पूरे समय खाने के मामले में चूज़ी हैं, हमें तो ये खाना है वो खाना है, उससे भी लेफ्ट नाभि चक्र कैच होता है। या हम भगवान के नाम पे उपास करते हैं, हम अगर उपास कर रहे हैं, परमात्मा ने ऐसा बोला आज गुरुवार है, शनिवार है, मंगलवार, यदि हम उस तरह के उपास कर रहे हैं तो भी लेफ्ट नाभि चक्र कैच होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक उसमें से मुख्य स्किन एलर्जीज है, लेकिन लिवर आदि दूसरी समस्याएं या पाचन संबंधी कई तरह की समस्या भी लेफ्ट नाभि चक्र से होती है। तो भगवान के नाम पे उपास नहीं करना, अपनी लेफ्ट नाभि चक्र को क्लियर करें, गृह लक्ष्मी तत्व को ठीक करें। वाइब्रेटेड शहद गेरू के साथ, कुनकुने पानी के साथ लेने के लिए श्री माता जी ने बताया कि दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। इसमें अगेन लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम है तो लेफ़्ट के लिए 3 कैंडल ट्रीटमेंट है या कैंडलिंग है, वो आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट, फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए लेफ़्ट हैंड श्री माता जी की ओर और जिस जगह प्रॉब्लम है वहाँ पर हाथ रख के आप कर सकते हैं, वाइब्रेशन भी दे सकते हैं। गरम व ठंडा खाना एक साथ नहीं खाना, इससे भी कैचेस आते हैं। जैसे आपने बहुत गरम कॉफ़ी पी, फिर जाके आइसक्रीम खा लिया, या ओवन से निकाल के गरम गरम खाना खा लिया, उसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आना चाहिए फिर खाएं। यदि इस तरह से कुछ हो रहा है तो वो भी अवॉइड करें। एकदम खट्टा या बहुत मसालेदार अगर पदार्थ खाने की आदत है तो वो भी ना खाएं, थोड़ा सा बैलेंस में आए। फल खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए और फिर पानी पीजिए। इसके लिए इस तरह से आप अपनी नाभि चक्र को क्लियर कर सकते हैं, लेफ्ट नाभि की यदि जिन्हें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, फंगल इन्फेक्शन के लिए आप लेफ्ट हैंड पे उस तरफ रख करके और राइट हैंड से डायरेक्ट वहाँ पे आप वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। और श्री माता जी ने फंगसी चीज़ और मशरूम्स ये खाने के लिए मना किया है। तो यदि आप मशरूम्स का सेवन करते हैं या जैसे सूप वगैरह में मशरूम वगैरह डाला रहता है तो वो सहयोगियों को खाने के लिए मनाही है, तो वो नहीं खाना है, उससे भी नाभि चक्र कैच हो सकता है और वैसे भी फंगस जो मशरूम है वो खाने के लिए मना किया गया है। नेक्स्ट, अब कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि माइग्रेन की समस्या है, जैसे आधे सिर में दर्द बना रहता है। यहाँ जो स्लाइड्स बताई जा रही हैं, जिसको जो जो प्रॉब्लम है वो उस तरह से अपने लिए देख सकते हैं, या आपके कोई सहयोगी मित्र हैं जिन्हें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम रहती तो आप उन्हें ये सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उस तरह से अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्याओं के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है या टेंशन हेडेक है, सिर में दर्द हमेशा बना है, टेंशन कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जो बहुत कॉमन हो गई है और कम एज से आजकल होती है, या डायबिटीज़ शुगर की प्रॉब्लम है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या लिवर गर्म है, ये सब कहाँ की समस्याएं हैं? राइट साइड की समस्या। ये सारी राइट साइडेड प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा लिवर का स्थान कहाँ है? राइट में। राइट नाभि और राइट स्वादिष्टान हमारे लिवर को देखते हैं। लिवर में श्री माता जी ने हमारे चित्त का स्थान बताया है। और जो राइट ओवर एक्टिव कब होता है?
जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, भविष्यवादी योजनाएं, चिंताएं उसी में उलझे हैं। रुपए पैसे, सत्ता कमाना, सत्ता में अपना नाम होना, ये ओहदा होना, ये बढ़ाना, वो बढ़ाना, अपने व्यापार को बढ़ाते जाना। बच्चे हैं कॉम्पिटिशन्स में उलझे हैं, ये करना है मुझे, कल वो करना है, आगे आगे की जो चिंता करते रहते हैं पूरे समय, वो भी भविष्य में ही रहते हैं और वर्तमान में नहीं रह पाते। तो उन्हें इस तरह से गर्म नाड़ी, हमारी राइट नाड़ी जो है वो गर्म है, लिवर में गर्मी उत्पन्न होती है। ये सारी गर्मी राइट स्वादिष्ठान से उत्पन्न होकर फिर नाभि में आके और ऊपर उठती है, हार्ट में आती है, राइट विशुद्धि पे आती है, फ्रंट आज्ञा पे आती है। और इस तरह की आप देख रहे हैं टेंशन, हेडेक, माइग्रेन, हाई बीपी, डायबिटीज़, ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो इनके लिए क्या किया जाए? नेक्स्ट, अपनी राइट, पहले तो आप भविष्यवादी योजनाएं आपको छोड़ना है, चिंताएं छोड़ना ही है। अपनी राइट साइड को क्लियर करें, लिवर पे आइस पैक लगाएं, लिवर पे लेफ्ट हैंड रख करके आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। कूलिंग मंत्रास आपको निर्मल विद्या में दायां स्वादिष्ठान ठंडे करने वाले मंत्र वो मिलेंगे, वो आप लिवर पे हाथ रख के कर सकते हैं। निर्विचार साक्षात का मंत्र लें। हम अति विचार में हैं, पूरे समय प्लानिंग चल रही है, क्योंकि श्री माता जी ने कहा डायबिटीज़ जो वो टेबल डिजीज़ है। टेबल पे बैठ के बहुत ज़्यादा विचार जो ऑफिस में करते हैं उनको बहुत जल्दी शुगर लेवल बढ़ता है। और आप देखते हैं आजकल अपने यहाँ के बच्चों को कम एज में ही शुगर लेवल बढ़ता है, कम एज में ही ब्लड प्रेशर उनका हाई होने लग गया है, कम एज में हार्ट डिसीजेज़ हो गई हैं। इवन 25 से 30 के बीच में बाईपास सर्जरीज हो जाती है। आप कभी किसी कार्डियक हॉस्पिटल में जाके देखेंगे, आप वहाँ कई बार एज ग्रुप देखेंगे, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बाहर के समाज में क्या चल रहा है। लेकिन यहीं हम आशीर्वादित हैं कि श्री माता जी ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया है कि हम इन सब बीमारियों से बच जाते हैं। कैसे? हम अपने हाथों पर भी जान जाते हैं, क्योंकि सारे इंडिकेशंस हमें अपने हाथों पर होने लग जाते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा राइट में चले गए हैं या बहुत ज़्यादा लेफ़्ट में चले गए हैं तो सब कुछ हमें अपने हाथों पर महसूस होने लग जाता है। तो हम क्या करें इसके लिए? अपने ओवर एक्टिव राइट साइड को कम करना है, अपने लिवर पे आइस पैक रखना है। जितने भी विचार जो आते हैं वो जाके हमारे दिमाग पे प्रेशर डालते हैं। तो निर्विचार साक्षात का मंत्र लें, ध्यान शुरू करें उस समय निर्विचार साक्षात का मंत्र लें। अदरवाइज़ आप कितने भी देर बैठे रहेंगे लेकिन निर्विचारिता को नहीं पा पाएंगे। तो उन विचारों को हमें हटाना ही होगा। राइट स्वादिष्ठान और लेफ्ट नाभि पर एक साथ चित्त रख के हजरत अली फातिमा बी का मंत्र भी ले सकते हैं 6 बार। ये भी आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ वाली स्थिति रहती है उसमें मदद करता है क्लियर होने में। इसके बाद लिवर डाइट भी ले सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड्स आदि का रेगुलर चेकअप आपको कराते रहना चाहिए। एक एज के बाद 30 साल की उम्र के बाद अपना ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लिपिड्स है, रेगुलर चेक कराएं, हार्ट चेकअप कराएं। ये सारे आप रेगुलर करवाते रहिए, हर साल प्रति साल में ये करवाते रहिए। यदि किसी को प्रॉब्लम होती तो फिर उसको उस तरह से डील करना रहता है। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग या साइकिलिंग अपनी एज के हिसाब से, स्विमिंग आदि है, जॉगिंग है, ये सब कर सकते हैं। वजन को नियंत्रित रखना है। वजन अगर आपका बढ़ा हुआ रहेगा तो भी प्रॉब्लम्स खड़ी रहेगी। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ साथ हमें अपने स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी की भी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि हम सहयोग में आ गए अब तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी तासीर पहचानना होगी, हमें किन बातों से प्रॉब्लम होती है वो देखना होगा और अपने अंदर अपने सारे बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा, तब कहीं आपको उस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिलेगा। ना करें, रिएक्शंस नहीं करिए। ये नहीं समझिए कि आप मशीन हो। जो लोग पूरे समय काम करने में लगे रहते हैं वो ये ना समझें कि वो मशीन है, क्योंकि मशीन को भी रेस्ट लगता है। तो अपने आप को भी रेस्ट दें। 24 घंटे में से कुछ समय खुद के लिए निकालें, ध्यान में बैठें, फुट सो करें, आइस पैक करें, जिनको लेफ़्ट की प्रॉब्लम है कैंडलिंग करें। ये सब करना ही होगा आपको। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है उनके लिए कोई जनरल एडवाइस है कि अपना ब्लड प्रेशर या शुगर या लिपिड्स रेगुलर चेक कराना है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह रेगुलर चेक कराना है। जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है वो रेगुलर लें और नियत समय पर लें। आप जो भी मेडिसिन है वो आप श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करने रखें। वाइब्रेटेड पानी से आप मेडिसिन लें और देखेंगे आप नियमित रूप से एक समय में कम डोज में आपका काम चल जाता है। कई बार हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी रहती है तो भी समस्या खड़ी होती है, तो आप उसको उस तरह से डील करें। अपने डाइट में नमक कम लें, नमकीन खाद्य पदार्थ कम से कम लें, अधिक ऑयली फूड है या फास्ट फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स आदि ये सब अवॉइड करें। जो लॉन्ग शेल्फ़ लाइफ वाले खाने रहते हैं, जो खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी लंबी रहती है, उनमें वो लोग प्रिजर्वेटिव डालते हैं जिनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो लॉन्ग शेल्फ़ लाइफ वाले जो हैं वो खाद्य पदार्थ अवॉइड करें, क्योंकि सोडियम भी जाकर के आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ताज़े फल आदि का सेवन करें, अपने वज़न को नियंत्रित रखें।
नेक्स्ट, ऐसी जो ब्लड शुगर जिनकी बढ़ी हुई है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन्हें भी यही करना है कि डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन उन्हें प्रिस्क्राइब की गई है वो रेगुलर लें। अपने अंदर चेंजेस करना ही है जो श्री माता जी ने बताएं, तो आपको कम मेडिसिन में काम चल सकता है और धीरे धीरे मेडिसिन अवॉइड भी हो सकती है। लेकिन आपका ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल पे नहीं आता है तब तक आपको मेडिसिन नहीं छोड़ना है और उस लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन लेते रहे और आपने एक दिन चेक करा लिया कि मेरा तो नॉर्मल आ रहा है, वो नॉर्मल नहीं है, वो दवाइयों के कारण नॉर्मल हुआ है। तो आप अगर नॉर्मल स्थिति कई महीनों तक मेंटेन रहती तो आपको दवाई छोड़ने की सलाह दी जाती है। अदरवाइज़ वही है कि आप दवाई वाइब्रेट करने रखें, वाइब्रेटेड वाटर से दवाई ले सकते हैं। अपने ब्लड शुगर की रेगुलर चेकअप कराएं। 3 महीने में HbA1c एक टेस्ट होता है जो कि 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है, वो भी रेगुलर आपकी ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है, वो करवा सकते हैं। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनका भी BP बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और जिनकी BP की प्रॉब्लम है उनको शुगर होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा रहती है और इन दोनों को हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो कृपया करके ऐसे लोग अपना ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखें, हार्ट वगैरह भी क्या चेकअप करवाते रहें और उसके लिए जो भी एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो करें। नेक्स्ट, जिनको अस्थमा आदि की प्रॉब्लम है, यानी सांस चलती है, उनके लिए ये रहता है कि वो सांस जो चलना है, ब्रोंकियल अस्थमा की जो प्रॉब्लम है, ये राइट हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। तो राइट हार्ट में श्री रामचंद्र जी का स्थान है। इसके लिए श्री माता जी ने बताया कि हमें मर्यादा में रहना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हमें स्वयं से, अपने समाज से, परिवार से, कार्यस्थल, व्यापार आदि जहाँ भी है वहाँ हमें मर्यादा में रहना है। यदि आप मर्यादा में नहीं रहेंगे तो मर्यादा तत्व आपका खराब होगा और उसके कारण प्रॉब्लम खड़ी होती है। यदि किसी के अपने पिता से संबंध खराब है या पिता अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता करते रहते हैं तो भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम पितरों का आह्वान करते हैं, जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, यदि हम पितरों का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं, उस स्थिति में भी आपका राइट हार्ट चक्र कैच होता है और अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। राइट हार्ट के कारण हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अपनी आत्मा पर चित्त रखें, राइट हार्ट को क्लियर करें, राइट हार्ट को वाइब्रेशन दे सकते हैं। यही है, गर्मी नीचे से ऊपर उठती है तो लिवर पे आइस पैक रखने से भी इसमें फ़ायदा होता है। जिनको डस्ट से या स्मोक से या किसी भी चीज़ से एलर्जी है उनको वो अवॉइड करना होगा। यदि जरा सी कुछ लेने से उनको सांस चल जाती है तो उन्हें नाक पे रुमाल रखें या मास्क वगैरह लगा के उस समस्या से उनको डील करना होता है कि वो अंदर ही वो एलर्जेंस उनके अंदर ना जाएं। नेक्स्ट, कई लोगों को ये समस्या रहती है कि पेट में बहुत जलन हो रही है या पेट में अल्सर्स की प्रॉब्लम है, उल्टी जैसा लगता रहता है, पेट में दर्द और जलन बनी रहती है, जो हाइपर एसिडिटी और अल्सर्स की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ये अधिकतर राइट नाभि चक्र की वजह से होती है। इसके लिए मुख्य यह है कि अवॉइड हरी, वरी और करी। हरी मीन्स जल्दी जल्दी खाना खाना, वरी मतलब चिंता करते हुए खाना खाना, पूरे समय चित्त कहीं और है, चिंता स्ट्रेस में लगे हुए हैं और हम खाना खा रहे हैं। करी मतलब बहुत तले हुए मसालेदार गरिष्ठ भोजन लेना। पूरे समय यदि हम इस तरह के वातावरण या इस तरह की घटनाओं के साथ उलझे रहते हैं तो हमें उन्हें अवॉइड करना है। अवॉइड हरी, वरी एंड करी। ऐसी स्थिति में आपकी आंतें भी तनाव में आ जाती हैं और तब आपके अंदर ये अल्सर्स वाली प्रॉब्लम खड़ी होती है। फास्ट फूड अवॉइड करें, मसालेदार पैकेट, बंद खाद्य पदार्थ वो सब अवॉइड करें। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब भी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, तो ये तुरंत इनको आपको छोड़ना है। अति भविष्यवादी योजनाएं, चिंताएं, वैभव विलासिता, रुपए पैसे का सोच, यदि उसी में उलझें वो आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे भी हाइपर एसिडिटी, अल्सर्स इनसे ही बढ़ती है। राइट नाभि क्लियर करें, राइट नाभि पे आइस पैक रखें, क्योंकि लिवर इज़ द गिवर ऑफ हीट। लिवर से ही गर्मी आती है और वो गर्मी जा कर के आपके स्टमक आदि में जाती है, जिससे कि अल्सर्स और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो राइट ओवर एक्टिविटी को छोड़ें। अपने भवसागर को क्लियर करें। खाने के तुरंत बाद ना सोएं। खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर रहना चाहिए। पर्टिकुलरली शाम को, रात का जो खाना है जल्दी खाएं, खाने और सोने में अंतर रखें। नहीं तो कई लोग को नींद में भी प्रॉब्लम होती है कि एसिड ऊपर आता है और उनको छाती में जलन है या गले में जलन आदि समस्याएं खड़ी होती हैं। जो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस रहता है उस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो थोड़ा सा उसको आप सीरियसली लें। नेक्स्ट, श्री माता जी ने लिवर डाइट बताई है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि लिवर के लिए क्या अच्छा है। जैसे गन्ने की जो शुगर है, केन शुगर, वो अच्छी बताई है। वाइट राइस देख सकते हैं आप। जिंजर है, अदरक अच्छा है, प्याज अच्छे हैं, अंगूर अच्छे बताए हैं।
सलाद रेडिश, मूली अच्छी है, चना, कोकम, रसगुल्ले की मिठाई उन्होंने अच्छी बताई है, अदरक है और अपना लहसुन है, ककड़ी है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। नेक्स्ट, जो हार्मफुल है उसमें उन्होंने बोला है, जो नुकसानदायक है उसके लिए उन्होंने मूंगफली और मूंगफली का तेल खाने के लिए मना किया है, जो कि आपके नाभि चक्र को प्रभावित करता है। और जितने भी फ्राइड तले हुए पदार्थ है, ऑयली फूड से ये अवॉइड करना है। रेड मीट है, बटर, आइसक्रीम, चॉकलेट, जिनको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या राइट नाभि चक्र की समस्या है उनको लिवर डाइट फॉलो करने के लिए बोला है। यदि सारे क्रिया करने के बाद में भी नहीं छूट रहा है तो आप लिवर डाइट भी आजमा सकते हैं, लेकिन मूंगफली और मूंगफली का तेल सभी सहयोगियों के लिए मना किया है। वेरी स्पाइसी फूड, वाइट ब्रेड, टी, कॉफ़ी, ये सब अवॉइड करेंगे तो अल्सर्स या एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। चीज़ एंड मोस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स को एडवाइज़ नहीं किया है और इस तरह से करना है। और लिवर के लिए सबसे अच्छा है अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, और जो है ताज़े फल या खाएं, हमेशा ताज़े खाद्य पदार्थ खाएं और खाने को वाइब्रेट करें। जब भी अब हम सहयोगी हैं, हमारे हाथों में चैतन्य बहता है, खाना कहाँ से बन के आया, किसने सर्व किया, कहाँ से आ रहा है, सारी चीज़ें उसके अंदर नेगेटिविटी के रूप में आ सकती हैं। आपको श्री माता जी ने वाइब्रेशंस दिए हैं तो आपको उनको फूड को वाइब्रेट करना है और उसके बाद ही ग्रहण करना है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, किसी को पाचन की समस्या बनी रहती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की प्रॉब्लम है या पाइल्स की प्रॉब्लम किसी को होती, बवासीर की शिकायत यदि है, तो इसके लिए क्या किया जाए। पीने का पानी, सबसे पेट की जो पाचन समस्या है उसमें पीने का पानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पीने का पानी साफ़, छना हुआ, बॉइल्ड या फिल्टर किया हुआ होना चाहिए। यदि रिपीटेड आपको पेट की समस्या बनी तो अपने पानी पे ध्यान दें, या तो बॉइल्ड पानी पिएं या फिल्टर करके उसको। हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े रेशेदार फल, अच्छे से धुले हुए, वो लेना चाहिए। पानी ज़्यादा पिएं, यदि आप पानी कम पिएंगे तो भी पाचन समस्या होगी या कब्जियत आदि बनी रहेगी। नहीं भी प्यास लग रही है तो भी पानी पिएं, आपके सामने रख लीजिए कि मुझे इतना पानी दिन भर में पीना है और पिए। नहीं प्यास लग रही है तो भी पिएं। इसमें भी अपना वज़न, आप जितना वज़न से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, अधिक वज़न से, तो अपने वज़न को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। तो पाइल्स के लिए अपने मूलाधार चक्र को क्लियर करें। अजवाइन धुनी भी श्री माता जी ने बताई जो मूलाधार चक्र पे ली जा सकती है। खाने में अंजीर है, केला, किशमिश, पालक, टमाटर, गाजर, अंगूर, ये सब आप खा सकते हैं। और मूलाधार चक्र की जिनको समस्या है वो थोड़े सीरियसली इसको लें कि आप गणेश जी के गुणों को आत्मसात करें, क्योंकि हमारा बेसिक चक्र अगर पकड़ जाता है तो हमारे ऊपर के सारे चक्रों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और जो कि खतरनाक होती है। तो अपने मूलाधार चक्र को क्लियर करें। नेक्स्ट, श्री माता जी ने कई बार, कुछ सहयोगी ने क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें श्री माता जी ने कुछ एडवाइस दिए थे। उसमें ये था कि किसी ने पूछा था कि श्री माता जी क्या हम ज़्यादा हरी मिर्च खाते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो श्री माता जी ने कहा कि कुछ लोगों को ये बहुत सूट करती है, वो खा सकते हैं। जिनको सर्दी ज़ुकाम है वो खा सकते हैं, इसमें विटामिन सी भी काफ़ी मात्रा में रहता है। जिनको कब्जियत आदि की समस्या है वो भी हरी मिर्ची का सेवन कर सकते हैं, जितना उनको अलाउ होता है। थोड़ी मात्रा में हरी मिर्ची रोज़ लेना चाहिए, यह आपके भवसागर को भी क्लियर करता है। बहुत ज़्यादा नहीं, जिनको नहीं सूट करता बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एग्स के लिए उन्होंने बताया, अंडों के लिए, कि यदि लिवर की समस्या है या हॉट लिवर है तो फिर नहीं लेना है। उन लोगों को अंडे नहीं लेना जो बहुत राइट साइडेड है या राइट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एग जो है इट इज़ वेरी हीटिंग, बहुत गर्म रहता है। जो लेफ्ट साइडेड है उनको खाना चाहिए, बॉइल्ड एग आदि वो खा सकते हैं। जो राइट साइडेड है, एग्रेसिव है, उन्हें मोस्टली वेजिटेरियन डाइट को अपनाना चाहिए। कच्चे लहसुन के लिए उन्होंने बताया है कि कच्चा लहसुन खाएं, वो अच्छा रहता है, क्योंकि नेगेटिविटी डज़ नॉट लाइक गार्लिक। जो नेगेटिविटी है वो गार्लिक यानी लहसुन को पसंद नहीं करती है। तो आप गार्लिक खाएंगे, लहसुन, तो आपको नेगेटिविटी से लड़ने में सहायता मिलेगी। ग्लास ऑफ वाइब्रेटेड सॉल्ट वाटर, जिसको बहुत ज़्यादा पेट की समस्या रहती है वो थोड़ा सा अपना खाने का नमक भी वाइब्रेट करके रखें और पानी में डाल के वो नमक भी पानी ले सकते हैं, वाइब्रेटेड नमक और पानी, उसका सेवन कर सकते हैं। हफ्ते में 2-3 बार भी ले सकते हैं। अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं। इसमें भी यही है कि अजवाइन का पानी जो राइट नाभि के लिए, इसको आप शुगर के साथ ले सकते हैं और लेफ़्ट नाभि के लिए आप इसको सॉल्ट के साथ, नमक के साथ ले सकते हैं। कुछ भारतीय मसालों के उपयोग भी श्री माता जी ने बताए हैं। 26 अगस्त 1992 को आपको 1993 की चैतन्य नरी में भी ये मिल सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जिनको पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस या वायु रोग की समस्या है वो जीरा, धनिया, अजवाइन, इनका सेवन कर सकते हैं।
इलायची, गरम मसाले व चाय को संतुलित करती है। यह अत्यंत ठंडी है। सफ़ेद पनीर अच्छा है और हल्का भी है, लिवर के लिए लाभदायी है। घी अच्छा है। गर्मियों में खट्टा भोजन अधिक बनाएं, जैसे तरी वाली या चटनियाँ आदि, ये सब का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगली जो कई समस्या खड़ी होती है, कई क्वेश्चंस आते हैं कि नींद की समस्या है, नींद में डिस्टर्ब आती है, मतलब रात को बैठे सोते में नींद हमें बराबर नहीं आ पाती है, विचार ही चलते रहते हैं, पूरे समय हमें डिस्टर्ब स्लीप रहती है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए श्री माता जी ने कहा है कि आप राइट साइडेड ओवर एक्टिविटी छोड़ें। जो व्यक्ति बहुत राइट साइडेड है वो उनकी नींद में भी विचार चलते रहते हैं कि कल ये करना है, आगे ये करना है, तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है और प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। जो लेफ्ट साइडेड है वो सोता रहता है, जस्ट अपोजिट, और राइट साइडेड नींद में पूरे समय उसको विचार चलते हैं तो वो जागता रहता है और डिस्टर्ब रहती है उसकी स्लीप। तो राइट साइडेड ओवर एक्टिविटी छोड़ना है। भविष्यवादी योजनाएं, चिंताएं छोड़िए। श्री माता जी से अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करिए। आप कम से कम 5 से 10 मिनट मेडिटेट करिए सोने के पहले। श्री माता जी से अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करिए। मंत्र भी ले सकते हैं, श्री महाकाली, श्री कल्की काली, श्री भद्रकाली। राइट स्वादिष्ठान, राइट नाभि पे आप कूलिंग मंत्रास जो रहते हैं, ठंडे करने वाले मंत्र, वो ले सकते हैं। निद्रा रूपेण संस्थिता का मंत्र ले सकते हैं। रात का खाना जल्दी खाएं। यदि रात का खाना भी देर से खाते हैं और जिनको एसिडिटी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है उसके कारण भी नींद डिस्टर्ब होती है, तो रात का खाना जल्दी खाएं। इन जनरल भी आपको उससे फ़ायदा होगा। खाने और सोने में अंतर रखें। सोने के पहले अपना जो वातावरण है वो शांतिपूर्ण बनाएं। यदि आप सोने के पहले टीवी आदि देखेंगे या बहुत लाउड म्यूज़िक आदि सुनेंगे तो फिर नींद उससे नहीं आएगी। तनाव पैदा करने वाले टीवी सीरियल्स आदि देखेंगे, चीखने चिल्लाने वाले गाने सुनेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। या इस तरह की बुक्स जो तनाव देती है, यदि आप उस तरह की बुक्स पढ़ेंगे सोने के पहले तो भी नींद नहीं आएगी। तो जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है वो थोड़े अपने अंदर इन सारी चीज़ों को उतारें। जो बहुत ज़्यादा टू मच स्लीपी पर्सन से, जिनको बहुत नींद आती है, वो लिथार्जिक पर्सन से, लेजीनेस, सुस्तता वाली उनकी प्रॉब्लम है, वो अपनी लेफ़्ट साइड को क्लियर करें और बैक आज्ञा को भी क्लियर कर सकते हैं और अपने राइट को लेफ़्ट में डालें 7 टाइम्स। तो इस तरह से भी उनकी समस्या हल हो सकती है। नेक्स्ट, सो स्टॉप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स एंड एक्सट्रीम एक्टिविटीज़, तो आपकी उससे बहुत सारी समस्याएं खत्म होती हैं। नेक्स्ट, कुछ प्रश्न ये भी आते हैं कि बार बार सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है, रनिंग नोज़ है, साइनस की प्रॉब्लम्स है, सर्दी बनी रहती है, छींकें आती हैं, या थायराइड की प्रॉब्लम है, हमारे गले में ग्रंथि रहती है थायराइड ग्लैंड, यदि उसकी प्रॉब्लम है जिसके कारण शरीर में मोटापा, सूजन सी आ जाती है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म जिसमें वजन बहुत कम हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट सी होती है, थायराइड वाली अगर प्रॉब्लम है तो ये सारी समस्याएं आपकी विशुद्धि चक्र की वजह से होती है। तो हमें विशुद्धि चक्र, जिन कारणों से विशुद्धि चक्र में कैचेस होते हैं वो कारण हमें तुरंत छोड़ना है। हमें साक्षी भाव हमारे अंदर अपनाना है। श्री माता जी ने हमें विराट का अंग प्रत्यंग बनाया है। हमें अपने हाथों पर वाइब्रेशंस आते हैं, उन्हें महसूस करिए और उनके अनुसार अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए। तो इन सब बातों को जानिए। विशुद्धि चक्र और हंसा चक्र को क्लियर करें। एकदम सूखा खाना नहीं खाना। कुछ लोग एकदम सूखा खाना खाते हैं, बिल्कुल लिक्विड साथ में नहीं खाएंगे, तो उसमें भी हंसा चक्र की प्रॉब्लम होती है, जो कि साइनसेस को हमारे देखते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। तो आपको लिक्विड्स अपने खाने के साथ ज़रूर लेना है। जिन कारणों से विशुद्धि चक्र कैच होता है उनको तुरंत छोड़ें। क्रिटिसिज्म नहीं करें, दूसरों की बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना, इस तरह की जो अगर आपकी आदतें हैं तो वो तुरंत छोड़ें। ये भी विशुद्धि की समस्या को जन्म देती है। अल्लाह अकबर कर सकते हैं 16 टाइम्स खुले आकाश के नीचे। आपके घी कपूर आप नाक में डाल सकते हैं। बना लीजिए अपने घर में वाइब्रेटेड घी, घर का ही घी हो, कपूर हो, जिसके लिए भीमसेनी कपूर बोला जाता है, वो बना लीजिए और उसको आप वाइब्रेट कर लीजिए और उसको आप सोते समय नाक में डालिए। अनुलोम विलोम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तुलसी पत्ता और काली मिर्च के सेवन के लिए भी श्री माता जी ने बताया कि वो भी आप लें तो आपकी सर्दी जुकाम वाली समस्या खत्म हो सकती है। हॉट बटर या ऑलिव ऑयल भी नाक में डाल सकते हैं। गरम मक्खन के लिए फॉरेनर्स को श्री माता जी ने बताया हुआ है, ऑलिव ऑयल या गरम मक्खन भी डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पॉल्यूटेड वातावरण में रह रहे हैं, कि हमारे आसपास जो हवा है उसमें ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग आदि बिल्कुल नहीं करना है। टोबैको वगैरह अगर अभी भी सहयोग में आने के बाद भी सेवन करना है तो ये बहुत खतरनाक है, जिसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। तो ये सब तुरंत छोड़ना है। डू नॉट क्रिटिसाइज, डू नॉट रिएक्ट। एक दूसरे की बुराई करना तुरंत छोड़ें। साक्षी भाव मानसिक स्थिति है।
यहाँ भी आपको ये बात याद रखना है कि जितने आप मधुरता से दूसरों से बात करेंगे, आपकी वाणी में अहंकार नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तो आपके अंदर से नेगेटिविटी हटती चली जाती है। रिमेंबर, भूत्स डू नॉट लाइक स्वीटनेस। यदि आप मधुर रहोगे, स्वीट रहोगे, तो भूत अपने आप आपके पास से वैसे ही भाग जाएंगे, क्योंकि भूतों को मधुरता पसंद नहीं है। तो आप मधुर रहेंगे तो अपने आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। नेक्स्ट, कई बार दांतों की प्रॉब्लम के लिए प्रश्न आते हैं। इसके लिए दांतों की हमारी देखभाल भी विशुद्धि चक्र के द्वारा होती है। तो विशुद्धि चक्र आप क्लियर करेंगे तो आपकी दांतों की समस्या बहुत कुछ हल होगी। श्री माता जी ने कहा था कि वो कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गई। उन्होंने एक एडवाइस दी है कि अपनी राइट इंडेक्स फिंगर, जिसमें चैतन्य भी रहता है, अपनी दांतों व गम्स की मसाज करें ऑलिव ऑयल और नमक के साथ में। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल और नमक लेकर के आप अपने मसाज करेंगे गम्स की, मसूड़ों की, तो उससे भी आपकी समस्या दांतों की हल होती है। नेक्स्ट, आँखों की प्रॉब्लम। कई लोगों को आँखों में प्रॉब्लम बनी रहती है, दिखाई देने में परेशानी है, या आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं मसल से जय श्री माता जी। जिनको आँखों की समस्या है, आई प्रॉब्लम, तो अपनी आज्ञा से, ये आँखों की जितनी भी प्रॉब्लम है ये आज्ञा चक्र से रिलेटेड रहती हैं, तो अपनी आज्ञा पर से प्रेशर हटाएं, क्षमा करें और ख़ुद को भी दोषी नहीं मानें। तो एक हम जो काम करते हैं उसके उपफल के रूप में अहंकार जन्म लेता है, और जितनी भी हमारी कंडीशनिंग्स हैं पास्ट की, कई सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण प्रति अहंकार जन्म लेता है। तो अपने अहंकार और प्रति अहंकार को ख़त्म करें। इसके लिए आप क्षमा करें और कंडीशनिंग छोड़ें, स्वयं को व दूसरों को क्षमा करें, खुद पर दया करना, खुद को दोषी मानना, रोना धोना, ये सब बिल्कुल छोड़ें। ये सब आपकी आँखों को भी प्रभावित करता है। श्री माता जी के आज्ञा चक्र को मोमबत्ती की लौ से देखना, ये आप कर सकते हैं। आँखों का यदि अति यूज़ होता है तो बीच बीच में आँखों को रेस्ट देना है। यदि किसी का इस तरह का कार्य है कि उसको लगातार जैसे सिलाई करना है, या कंप्यूटर पे लगातार उसको वर्क करना है, या इस तरह की उनकी पढ़ाई स्टडी का काम है, तो उन्हें अपने आँखों को बीच बीच में रेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट, बैक आज्ञा पर सुबह की धूप ले सकते हैं जिनको आँखों की प्रॉब्लम है। आज्ञा चक्र पर वाइब्रेटेड कुमकुम लगाएं। श्री माता जी की जो पिक्चर आप देख रहे हैं इनके हाथों की, उनको देख कर के आप ध्यान कर सकते हैं जिनको आइज़ प्रॉब्लम है। कैंडल की फ्लेम के थ्रू सूर्य देवता के 12 नाम भी लिए जा सकते हैं जिनको आइज़ की प्रॉब्लम है। तो वाइब्रेटेड कुमकुम लगा सकते हैं। श्री माता जी की पिक्चर इस तरह की जो हाथों वाली, उसको देख के भी ध्यान करें, और कैंडल की फ्लेम के थ्रू भी देख सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट, जिनको कैंसर आदि की प्रॉब्लम है, तो क्यों होता है कैंसर, क्यों होता है? हम जब अति राइट में चले जाते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड टूट जाती है, तो मेन से कनेक्शन टूट जाता है, एंड यू आर योर ओन, और कैंसर स्टार्ट हो जाता है। या बहुत लेफ़्ट में जो लोग चले जाते हैं उनका भी राइट साइड से तालमेल नहीं हो पाता और मेन से कनेक्शन टूट जाता है। तो अपने आप यदि वो फिर इंडिविजुअली वहाँ पे वर्क होने लग जाता है। यदि हमारा परमात्मा से कनेक्शन टूट गया है, मेन से कनेक्शन टूट जाता है, तो हम बैलेंस में नहीं रह पाते हैं। यदि आपको आत्म साक्षात्कार मिल गया है और तब भी आप श्री माता जी से इनकार कर रहे हो, उनके अस्तित्व का खंडन कर रहे हो या चैलेंज कर रहे हो, तब भी एकादश रुद्र की समस्या खड़ी हो जाती है। तो कैंसर रोग जो है वह एकादश रुद्र और सहस्त्रार चक्र के पकड़ाने से होता है। और क्यों होता है? यदि हम एंटी गॉड एक्टिविटी करते हैं,
एंटी सहज एक्टिविटी करते हैं या एंटी श्री माता जी एक्टिविटी करते हैं, इन सारी स्थिति में कैंसर रोग का प्रारंभ होता है। इसका आरंभ गणेश तत्व से होता है और अपने अंदर के गणेश तत्व की यदि किसी को समस्या है तो उसका तुरंत समाधान करना चाहिए, जिसकी वजह से विकृति खड़ी हो जाती है। यदि यूट्रस का कैंसर है महिलाओं को तो इसके कारण जो आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के कारण प्रॉब्लम होती है। कैंसर ऑफ लंग्स एंड थ्रोट है, फेफड़ों या गले या मुंह का कैंसर है तो स्मोकिंग जो लोग करते हैं या टोबैको च्यूइंग करते हैं उसके कारण ये समस्या खड़ी होती है। यदि हम अंधाधुंध मंत्रों का उच्चारण करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हुए बिना यदि हम अंधाधुंध मंत्रों का उच्चारण करते हैं या कुगुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं तो उससे भी ये अफेक्ट होता है। यदि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है और परमात्मा के बारे में बोले चले जा रहे हैं, उससे भी थ्रोट कैंसर आदि उत्पन्न होते हैं। कृष्ण और विष्णु जी एक ही हैं तो आपको पेट में भी यह समस्या हो सकती है। ब्लड कैंसर के लिए हमने कई प्रवचनों में सुना है, श्री माता जी ने कहा है कि बहुत हेक्टिक लाइफ स्टाइल हो, पूरे समय आप बाहर ये करो, जल्दी करो, ऐसा वैसा पूरे समय मचा हुआ है उस तरह से घमासान, तो हमारा स्प्लीन प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण ये हमारी स्पीडीनेस का नतीजा होता है। लेफ्ट नाभि क्षेत्र में जो स्प्लीन है उसके शॉक पड़ते हैं तो उसके कारण ब्लड कैंसर रोग आरंभ होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो श्री माता जी ने बताया है विभिन्न प्रवचनों में, उसमें श्री माता जी ने कहा है कि कुगुरु के द्वारा दिए हुए या तांत्रिकों के द्वारा दिए हुए गंडे, ताबीज, लॉकेट, भस्म, फोटो आदि यदि अभी भी घर में रखे हुए हैं तो उन्हें तुरंत घर से अपने निकाल दीजिए, तुरंत त्याग दीजिए। ठंडे पानी में फुट सोकिंग करें विथ लेफ्ट साइड में कैंडल रख करके, जो जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय का नाम 108 बार ले सकते हैं ध्यान में जाकर या फुट सोकिंग के समय। थ्रोट के लिए, गले के लिए श्री विष्णुमाय मंत्र, श्री मंत्रिका साक्षात, सर्व मंत्र, सिद्धि विभेदिनी का मंत्र भी ले सकते हैं। लेकिन जिनको इस तरह की समस्या है उन्हें रोज़ ध्यान करना होगा, नियमित रूप से फुट सोकिंग 3-4 बार करना होगी, क्योंकि जल के द्वारा, जल तत्व के द्वारा कई लोग की समस्याएं हल हुई हैं। नेक्स्ट, जिनको कुगुरु की बाधा है, यदि इस तरह के आपको लगती कि भवसागर कैच होता है, जो आपकी हथेलियों पर भी आपको फील होता है या पेट में फील होता है, या हम पहले किसी कुगुरु के पास जाते थे और अभी भी हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं, कुछ इस तरह के वो हो रहे थे, हमें वो सब चीज़ें तुरंत छोड़ना पड़ती है तो हमारा भवसागर क्लियर होता है। यदि हम कुगुरु के द्वारा दिया गया, जैसे हमने पहले देखा कि उस तरह की जो उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं या शिक्षा दीक्षा दी है या मंत्र दिए हैं, उनको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं तो भी भवसागर कैच हो जाता है। और भवसागर के कैच होने से भी कुगुरु के द्वारा कि हमारा गुरु तत्व जो पकड़ाता है उसके कैच होने से भी कैंसर जैसे भयानक और कई लाइलाज रोग उत्पन्न होते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसके लिए हमें भवसागर को क्लियर करना ज़रूरी है। नरकासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, सर्व असुर मर्दिनी, सर्व असत्य गुरु मर्दिनी, ये आदि कुछ मंत्र हैं जो हम ले सकते हैं। वाइब्रेटेड वाटर एंड वाइब्रेटेड नमक ले सकते हैं। कच्चा लहसुन, हरी मिर्च रोज़ खा सकते हैं। खुद के विकास में आने वाली जो बाधाएं हैं और कुगुरु की बाधा जो है उसकी शूबीट भी कर सकते हैं। कैंडलिंग और मटका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं और कुगुरु के द्वारा दी हुई चीज़ों का आपको तुरंत त्याग करना है। कलेक्टिवली भी आप शूबीट कर सकते हैं, कोई समस्या के लिए कलेक्टिविटी में भी कर सकते हैं तो वो समस्या हल होती है। नेक्स्ट, कई बार ये प्रश्न इस तरह के आते हैं कि घर में हम तो ध्यान करते हैं लेकिन हमारे घर में लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं, उसके लिए हम क्या करें? हमारे पति शराब का सेवन करते हैं, हम उसको इस समस्या को कैसे डील करें? या तंबाकू सेवन करते हैं, या संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली, उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, हम उसमें कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन करें? या बच्चों की समस्या, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं, तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आप अपने आप को मजबूत करें। जितना आप स्ट्रांग रहेंगे सहयोग में, उतना आप बाहर की सारी समस्याओं को डील करने में स्ट्रांग होते हो। तो अपने आप को स्ट्रांग करें। जितना आप ध्यान धारणा में गहरे उतरोगे आपकी समस्या वैसे ही हल होती चली जाएगी। प्रतिदिन ध्यान करो। यदि आप प्रतिदिन ध्यान नहीं करोगे तो आपका परमात्मा से कनेक्शन ढीला हो जाएगा। जितना आप ध्यान करोगे उतने पावरफुल रहोगे। फिर आप ये देखोगे कि जो समस्या आपको पहले परेशान करती थी वो अब उस तरह से आपको परेशान नहीं करती। जो लोग आपको परेशान करते थे वो भी उस तरह से आपको परेशान नहीं करते। आपकी अपनी क्षमता बढ़ जाती तो आपको ये चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाती हैं। तो ध्यान की गहराई में उतरे, पूर्ण विश्वास रखें, समर्पण रखें। श्री माता जी से समस्या हटाने के लिए विनती करें। समस्या से चित्त हटाएं। समस्या की शूबीट भी कर सकते हैं। क्षमा करें, प्रतिक्रिया न करें। किसी ने आपको कुछ कह दिया, घर में इस तरह के झगड़े, आप थोड़ी देर शांत रहिए।
जब आप शांत रहते हैं तो आपके गुस्से में जो हार्मोन्स अंदर निकलते हैं जो कि आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। गुस्से में इमीडिएटली ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे मस्तिष्क को उग्र कर देते हैं और हमसे भी कुछ भी बोला जाता है। जब हम कुछ भी बोल देते हैं तो हम फिर बाद में सोचते हैं कि हमें नहीं बोलना चाहिए था और हम गिल्ट में चले जाते हैं। तो इतनी सारी स्थिति ना हो इसके लिए बेहतर है कि आप थोड़ी देर चुप रहें, आप देखेंगे समस्या हल होती जाएगी। अगर घर में नेगेटिविटी लगती है तो आप घर में कपूर अजवाइन गर्म करके आप उसको पूरे घर में घुमा सकते हैं, स्पेशली कॉर्नर्स में, क्योंकि नेगेटिविटी कई बार कॉर्नर्स में कब्जा कर लेती है। तो कपूर अजवाइन सुबह शाम आप वैसे भी कर सकते हैं। बच्चों में जनरली समस्या नहीं होती है, समस्या माता पिता में होती है। तो माता पिता अपने आप को सुधारेंगे तो बच्चे अपने आप सुधरते हैं। चिल्ड्रन एब्जॉर्ब द पेरेंट्स प्रॉब्लम, पेरेंट्स की हीट जो रहती है वो चिल्ड्रन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जो कि बच्चों में प्रॉब्लम करती है। या हम बच्चों से बहुत अटैच रहते हैं तो भी हम उनके ग्रोथ को रोकते हैं। तो आप कृपया उस पर ध्यान दें कि क्या हम में कुछ खराबी है जो बच्चों को अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, कहीं पे ऑटिज़म या मंगोलिज्म या कुछ अदर जेनेटिक डिसऑर्डर अगर बच्चे में रहता है तो उसके लिए बच्चे का आत्म साक्षात्कार करवाइए। माता पिता सहजी हों वो नियमित ध्यान करें और उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है। कलेक्टिविटी में लाके बच्चों को वाइब्रेशंस दिलवा सकते हैं जिससे आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, बच्चे का बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है। ऑटिज़म कई बार बाधा की वजह से भी होता है तो उस तरह से बाधा का ट्रीटमेंट भी कई बार करना पड़ता है। नेक्स्ट, वुमेन इश्यूज़ हैं, महिलाओं में थकान है या महिलाओं संबंधी कई तरह के रोग हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। जल्दी काम वाम करके थक जाती हैं महिलाएं, तो उसके लिए आप देवी कवच का पाठ नियमित रूप से करें, जिससे आपका हार्ट भी स्ट्रांग होगा। लेफ्ट हैंड लिवर पर रख के गणेश चतुर्शीष भी पढ़ सकते हैं। अन्य स्त्रियों संबंधी जो गायनिक प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके लिए आप स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान दें, वाइब्रेशंस दें। गणेश चतुर्शीष पढ़ सकते हैं स्वादिष्ठान चक्र पे। राइट स्वादिष्ठान लिवर पे आइस पैक रखें ताकि जो बहुत एग्रेसिव या गर्मी आ जाती है वो भी ठंडी होती है। तो मूलाधार चक्र, राइट स्वादिष्ठान चक्र, इसको विशेष रूप से क्लियर करना है और इनमें जिन कारणों से कैचेस आते हैं वो आप समझिए और उनको छोड़िए। अपने हाथों पे महसूस करिए कि हमें किस में प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे छुड़ा सकते हैं, कि प्रीफरेबली लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है या राइट साइड प्रॉब्लम है। अपने हाथों पर जाने और उसका इलाज करें। महिलाएं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सहज संस्कृति को पूर्ण रूप से अपनाइए, गरिमामय वस्त्र पहनिए, सभी चक्रों को ढकते हुए वस्त्र पहनिए, स्लीवलेस न पहने, न बच्चों को ही पहनाएं, काले वस्त्र न पहने, कॉटन या सिल्क का उपयोग करें। अजीबोगरीब लॉकेट्स पहनने के लिए भी मना किया है श्री माता जी ने। उससे आपके यदि हार्ट चक्र पे अजीबोगरीब आकृति वाले लॉकेट हैं या विशुद्धि चक्र पे है तो वहाँ से नेगेटिविटी डायरेक्ट आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। तो सुंदर कलात्मक लॉकेट्स आदि पहने तो उससे आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट, कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे घर में बच्चों में स्मरण शक्ति, मेमोरी लॉस है, ठीक से याद नहीं रखते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या किया जाए। नियमित ध्यान और फुट सोक बच्चे को भी करवाइए। आप उसकी मदद कर दीजिए, बच्चों का पानी ला के रख दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, कलेक्टिविटी में बच्चे को बिठाने की कोशिश करिए। बच्चों को वाइब्रेशंस दें। यदि नहीं बैठते हैं तो आप उन्हें वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं, वहीं से चित्त के द्वारा दे सकते हैं, डायरेक्ट सामने बिठा के भी दे सकते हैं। शांति रूपेण संस्थिता, स्मृति रूपेण संस्थिता का मंत्र लें। माँ से नियमित प्रार्थना करें। बच्चों पर प्रेशर्स न डालें क्योंकि बच्चे जो है माता पिता का गुस्सा ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके हार्ट चक्र पर प्रेशर डालता है और वो वीक होते चले जाते हैं। बच्चों को भी इस चीज़ को समझना है और माता पिता को भी समझना है कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट, तो ये सारी हमने कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न जो जनरल उभर के आते थे उनके बारे में समझा। अब कुछ हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिसमें हम सभी सहयोगों को भी ध्यान देना है। 30 वर्ष की बात, जैसे हमने पहले भी बात करी कि 30 वर्ष की उम्र के बाद अपना नियमित चेकअप कराएं। ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, लिपिड्स है, वेट आदि रेगुलर चेक कराएं। नियमित रूप से व्यायाम करें। हर एज ग्रुप में व्यायाम ज़रूरी है, लेकिन 30 वर्ष के बाद विशेष रूप से ध्यान दें आप इसके लिए। नियमित रूप से व्यायाम करें। यदि कोई समस्या या बीमारी है तो कहीं भी दवाई लेने के लिए मना नहीं किया गया है। आप चिकित्सकीय परामर्श से दवा ले सकते हैं। अंधाधुंध दवाइयों का सेवन खुद ना करें। दवाई को आप श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करने रखें, वाइब्रेटेड वाटर से लें, आपको जल्दी फ़ायदा होगा। आप देखेंगे जो चीज़ें 8-10 दिन में ठीक होती थी 2-3 दिन में ठीक हो जाती हैं। ज़्यादा डोज के बजाय आपको कम डोज में ही फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आपके साथ परम चैतन्य है, आपके अंदर चैतन्य है जो जल्दी आपको उस जगह पे मदद करते हैं। आपके अंदर गण है एंटीबॉडीज़ के रूप में जो मदद करते हैं। खाने में भी अपनी क्षमता के अनुसार खाएं,
ओवर ईटिंग ना करें, खाने में थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट मील्स थोड़े थोड़े उसमें लें, बजाय कि एक साथ बिल्कुल पेट भर के खाने। नया जो कंसेप्ट आया है उसके अनुसार पेट भर के नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ डेढ़ दो घंटे के अंतराल से खाना है। 5 बार फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। जिनको मेन प्रॉब्लम भी रहती है, शुगर है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ है, या मोटापे की समस्या नहीं हो रहे हैं, छूट रहे हैं, तो उनको इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करना चाहिए। तले पदार्थ, मीठा, नमक आदि कम करें। ताज़े फल और हरी पत्तेदार सब्जियों पर ध्यान दें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। यदि आपको कैटरेक्ट है या स्टोन्स है, मोतियाबिंद की समस्या है, या पथरी की प्रॉब्लम हो गई है, या कुछ गठान आदि हो गई है, आपको सर्जरी एडवाइस की गई है, तो वहाँ आपको सर्जरी करवाना पड़ती है, क्योंकि सहयोग जो है एक जीवंत क्रिया है और ये लिविंग सेल्स पे कार्य करता है। यदि कोई चीज़ डेड हो गई तो उसको निकालना पड़ता है और उसके लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है, तो उसके लिए हताश नहीं होना है। वहीं आपको श्री माता जी से प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है कि श्री माता जी आप ही मेरा ऑपरेशन करने वाली हैं, आप ही मुझे ठीक करने वाली हैं। आप देखेंगे कई बड़ी बड़ी समस्या वैसे ही हल हो जाती है, कई बड़े सारे ऑपरेशंस बिना कॉम्प्लिकेशंस के बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। तो ये सारी इसके लिए आपको वो करना पड़ता है। अपने शरीर को कई तरह के झटकों के प्रति ताकतवर बनाना होता है, क्योंकि इम्यून टू डिफरेंट शॉक्स, ये आपको अपने आप को करना होता है। नेक्स्ट, ये कुछ स्टडीज़ पाई गई जिसमें देखा गया कि ब्रेन बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन, आप देख रहे हैं मस्तिष्क के अंदर इतने विचार चलते रहते हैं। दूसरे वाले चित्र में आप देखते हैं कि बाद में विचार शांत होते हैं। तो सहयोग मेडिटेशन में क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, निर्विचारिता की स्थिति आती है। निर्विचारिता की स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो पास्ट के बहुत सारे विचार थे, या हम फ्यूचर की बहुत चिंता कर रहे थे, विचार लगातार हमारे अंदर आते रहते, एक विचार आया, दूसरा विचार आया, आते रहते हैं लगातार। लेकिन जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर फुटसो करते हैं, हम सहयोग में जो हमें बताया कि नियमाचरण उसका फॉलो करते हैं, सहज संस्कृति को अपनाते हैं, कलेक्टिविटी में जाते हैं, श्री माता जी के कैसेट्स, लेक्चर्स, प्रवचन आदि सुनते हैं, भजन गाते हैं, पब्लिक प्रोग्राम करते हैं, धीरे धीरे आप देखते हैं आपकी स्थिति सुधरती जाती है। तो जैसे माइंड में पहले खतबत सी मची रहती थी, वो शांत होती है। एक विचार और दूसरे विचार के बीच की दूरी बढ़ती है, जिसे विलंब या पॉज बोला गया है, जो वर्तमान की स्थिति रहती है। शुरू में ये कुछ सेकंड्स तक रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आप कुछ मिनट तक रहेगी, फिर आप देखेंगे आप कई कई घंटों तक उसमें रह पाते हैं, कई बार आप दिन दिन भर तक भी उसमें रह सकते हैं। अर्थात आपके अंदर विचार हावी नहीं होते। आप जो भी काम करते हैं वो अपने पूरी तन्मयता से वर्तमान में रहते हुए करते हैं, तो आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं प्रोडक्शंस वगैरह में, वो इंप्रूव होते हैं। आपके ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी बनती है, आपके बॉस आपसे खुश रहते हैं, क्योंकि आप सब कुछ चीज़ों का आपके पास त्वरित आंसर भी रहता है और आप पूरी तरह वर्तमान में पूरी क्षमता से काम कर पाते हो। तो ये सारी स्थिति आपका मेडिटेशन का जो आप देख रहे हैं ब्रेन के चित्रण में इस तरह से होता है, और ये सारी स्थिति हमारे अंदर ही अपने आप बनती चली जाती, जो कि साइंटिफिक स्टडी में ब्रेन की मैपिंग करके भी देखा गया और इस तरह के चित्र सामने आए कि ब्रेन के अंदर सारी जो वेव्स थी वो भी शांत हुई। ब्रेन की स्थिति विचारों वाली, और उसके बाद पहले विचारों वाली और दूसरी बात निर्विचार की स्थिति में ब्रेन की स्थिति, ये पूरा चित्रण किया गया। नेक्स्ट, ये भी ब्रेन की स्थिति जो आप 3 तरह से इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो स्थिति थी वो पूरी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, हम श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें साधारण मानव से अति मानव के रूप में उच्च अवस्था में पहुंचाया। इस डिवाइन नॉलेज को प्राप्त करने के लिए पहले हम अज्ञानता में थे, हमें पता ही नहीं था कि ये सब ज्ञान हमारे अंदर छुपा है। जब हम सहयोग में आए, हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ, हमारी परमात्मा से एकाकारिता हुई, योग हुआ। योग क्या होता है? योग इज़ द कनेक्शन ऑफ इंटरनल डिवाइन एनर्जी विथ ऑल परवेडिंग कॉस्मिक एनर्जी। और हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, अत्यंत आशीर्वादित हैं कि हम उस कनेक्शन को अपने हाथों पर फील कर पाते हैं, हम उस शक्ति को अपने हाथों पर फील कर पाते हैं। सिर्फ हमारा परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए। तो इतना बड़ा आशीर्वाद हमें मिला है, तो ये मामूली बात नहीं है। इस चीज़ का हमें अपने अंदर गर्व होना चाहिए कि हम सहयोगी हैं और इस सारा ज्ञान श्री माता जी ने हमें प्राप्त किया। इसके लिए निश्चित रूप से हमने अपने पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें इस जन्म में सहयोग प्राप्त हुआ। इस बात के लिए हम श्री माता जी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो 2 एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर सहयोगियों को केयरफुल रहना है। पहला, स्वयं का ध्यान, इंडिविजुअल मेडिटेशन, जिसके द्वारा हम सारी नेगेटिविटीज़ को क्लियर कर पाते हैं, अपने सूक्ष्म तंत्र को क्लियर कर पाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हमें अपने अंदर नियमित ध्यान को उतारना ही है।
दूसरा डिटैचमेंट को फॉलो करना है। सहयोग के अंदर के जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं आप डिटैच होते जाते हैं। जितना आप डिटैचमेंट में रहोगे उतने आप समस्याओं से अच्छे डील कर पाओगे और आप अपनी गहराई को ज़्यादा अच्छे से प्राप्त कर पाओगे। सहयोग का संपूर्ण ध्यान और प्रचार प्रसार ये उसका दूसरा एस्पेक्ट होता है। जैसे कि अच्छी हवा अंदर आने के लिए कमरे में खिड़की दरवाजे होना चाहिए, उसी तरह से हमने जो ज्ञान अपने अंदर उतारा है वो हमें दूसरों को देना चाहिए। तो ये एक बराबर फ्लो जो बना रहेगा तो हम खुद भी विकसित होते हैं और उस श्री माता जी के प्यार को हम दूसरों में भी बांट पाते हैं। तो हमें इस ओर भी इंडिविजुअली ध्यान देना है। जब हम परमात्मा का कार्य शुरू कर देते हैं तब परमात्मा हमारे कार्य कर देते हैं और तब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमें सही कार्य करने के लिए इतना समय कैसे मिल गया। तो इसके लिए ये जो इतना सारा ज्ञान श्री माता जी ने हमें प्रदान किया है ये हम सब आत्मसात करें, अपने अंदर उतारें। इस बात के लिए हम श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं इसका समापन एक छोटी सी कहानी से करना चाहूँगी। एक बार परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो उन्होंने सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने देवताओं को भी बुलाया, असुरों को भी बुलाया, सबको उन्होंने बुलाया और बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। सब लोग आए, बड़े खुशी खुशी आए कि परमात्मा ने हमें इतने बड़े भोज पे, बहुत डिवाइन भोज था, उसके लिए बुलाया है। पर परमात्मा ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ को मोड़ नहीं पाएंगे, बिना हाथ को मोड़े आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। अब जो असुर थे, दानव थे, वो तो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बुलाया है तो हमारा अपमान है, अगर हम हाथ मोड़ेंगे नहीं तो हमारे मुंह तक हाथ कैसे जाएगा। वहीं जो देवता थे वो बहुत खुश थे। कैसे? वो एक दूसरे को खिला रहे थे। वही हम सहयोगी की स्थिति है। हमें खुद को भी देखना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है और उस माँ के इस प्रेम को बढ़ाना है। जय श्री माता।